अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं एमआईटी सेलेक्ट 5 स्क्रिप्ट्स के साथ जो कि इस वीक के रिमेनिंग डेज़ में देखे जा सकते हैं। इनका हमने पहले भी एनालिसिस किया था और री एम्फसाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है सी सैप। और सी सैप का जो वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस हमने किया था उसमें हमने बताया था कि यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट हुआ है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और ये इस वीक में हायर साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रीवियसली जो इसने टॉप हिट किया था अपना 92 का, उसकी तरफ ये जा सकता है। आज देखें इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और अपनी ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी पहुंच गया, जो कि आज इसने कैप दिखाया। और यकीनन अब कल की ओपनिंग में ही पॉसिबल है कि ये कल ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा और अगर ये ब्रेक होता है तो 92 अचीव करना इसके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा और ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा। और 92 का वो लेवल है जिसको इसने पहले जब हिट किया तो वहाँ से रेजिस्ट हुआ था। तो अब चूंकि मोमेंटम स्ट्रांग है, दोबारा इस लेवल को अप्रोच कर रहा है, तो पॉसिबल है कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है और ये सेंचुरी की तरफ अपने जा सकता है, पॉसिबल है और ये देखा जा सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, कल भी हमने बात की थी वीकेंड के ऊपर कि इसके वॉल्यूम अच्छे हैं और ये इस वॉल्यूम के साथ ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ है, आप उससे पहले देखें इसके वॉल्यूम बहुत रिड्यूस हो गए थे, ड्राई डाउन हो गए थे। तो अब वॉल्यूम चूँकि इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं लास्ट 3-4 डेज से, तो इसका ये टेम्पो जो बिल्ड हुआ है, बना है, ये जारी रह सकता है। तो ये इस लेवल पे बहुत अरसे बाद आप ये देखें कि दिसंबर के बाद ऑलमोस्ट ये अब एक मोमेंटम में आया। अदरवाइज़ जब इसने ये यहाँ पर अपना टॉप हिट किया था तो वॉल्यूम अच्छे लगे थे, उसके बाद से वॉल्यूम मुसलसल रिड्यूस होते रहे, ये मुसलसल इसकी एकम्युलेशन होती रही। अलबत्ता आरएससी देखें, यहाँ से सपोर्ट लेकर ये बार बार इसमें स्विंग लो और स्विंग हाई बनते रहे और अभी राइट नाउ ओवरबॉट कंडीशंस नज़र आ रही हैं और ये कोई इशू नहीं है, ये काफ़ी अर्सा ओवरबॉट कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। अलबत्ता इसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की ज़रूरत है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन में ये ऑपरेट कर रहा है और पहले भी अगर देखें इस जगह पर भी इसने ओवरबॉट कंडीशन में काफ़ी अर्सा ऑपरेट किया था। तो अभी ये जो मोमेंटम जिसके साथ इसने मूव किया है, तो ये मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको इंटरडे लेवल पे देख लेते हैं 1 आवर लेवल के ऊपर। तो देखें यहाँ पे ये 1 आवर लेवल के ऊपर काफ़ी ओवरबॉट कंडीशंस शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें इंट्राडे लेवल पे करेक्शन आ सकती है। ओवरऑल ये मूवमेंट इसकी आप ये देखें इंट्राडे लेवल पे बहुत अच्छी बनी है, तो यहाँ पे स्लाइटली ये इंट्राडे लेवल पे रीएडजस्ट कर सकता है और उसके बाद अपनी हायर साइड मूव जारी रखेगा। लेकिन इसमें अभी कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, ये स्टिल इंट्राडे लेवल पे अप साइड ही मोमेंटम शो कर रहा है। तो इसमें जिस तरह से यहाँ पर मूव हुई है क्लोज टू दी ओवरबॉट एरिया, इस तरह की मूव ये दोबारा यहाँ पर बना सकता है और उसके बाद इसमें देखा जा सकता है कि अगर कोई रिट्रेसमेंट आती है तो इसमें कोई भी रिट्रेसमेंट आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज़ जिनके पास होल्डिंग है वो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी भी काफ़ी शार्प मोमेंटम के साथ बढ़ा है और हिस्टोग्राम भी मुसलसल बढ़ रहे हैं और काफ़ी ये मोमेंटम गेन कर चुका है। तो सी सैप का एक ब्रेकआउट हुआ है, अगर रिट्रेसमेंट आती भी है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज़ ये हायर साइड पर ही मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है बैंक अल हबीब। और बैंक अल हबीब के पहले भी हमने एनालिसिस यहाँ पर भी किया था और हमने कहा था कि ये 71 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ये जैसे ब्रेक होगा तो इसका मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखें ये दोनों कैंडल्स मुसलसल बुलिंजर बैंड के बाहर फॉर्मुलेट हो रही हैं। आज टॉप साइड से प्राइस से रिजेक्शन आई है, उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि इसके इंडिकेटर्स काफ़ी ओवर हीट हो चुके हैं, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद इसकी ये जो ट्रेंड बना है, कुछ देखें इसमें भी इसी तरह इसने परफॉर्म किया और ये हायर साइड पर मूव होता रहा। अब ये अपना इसने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर वहाँ से इसने रिकवरी की है और अब इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी करंटली 75-74 है, वहाँ से ये रजिस्ट हुआ है। इसने थोड़ी सी स्लाइट करेक्शन ली है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका 82 का लेवल हिट करना है, तो सून ये 82 का लेवल हिट कर सकता है, पॉसिबल है। बाइंग इसकी डिप में की जा सकती है और इसको देखा जा सकता है। इसके अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम मुसलसल यहाँ से अच्छे लग रहे थे और
उससे पहले ये वॉल्यूम काफ़ी इसके डिक्रीज़ हो गए थे। उसके मुकाबले में देखें ये सॉलिड वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टिल वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं है। इसकी वजह यही है कि ये ओवरबॉट एरिया में ऑपरेट कर रहा है। आरएससी देखें, ओवरबॉट कंडीशंस शो कर रहा है, और लास्ट एनालिसिस में आपको याद होगा यहाँ पर हमने कहा था कि ये स्लाइट इसमें रिट्रेसमेंट आ सकती है, और जैसे यहाँ पर ऑपरेट किया था कुछ इस तरह की मूवमेंट अगेन यहाँ पर बन सकती है। तो वही हुआ, आज थोड़ी सी इसमें रिट्रेसमेंट स्लाइटली नज़र आई एक टॉप हिट करने के बाद इंट्राडे लेवल के ऊपर, लेकिन स्टिल इसने मोमेंटम गेन किया है। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी यहाँ से लेकर ये बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, और इसमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई थी, उसके बाद ये दोबारा हिस्टोग्राम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो अब इसका मोमेंटम और ट्रेंड अच्छा लग रहा है, कोई नेगेटिविटी अभी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ओवरबॉट कंडीशंस हैं, और उसमें इंट्राडे लेवल पे ये रिट्रेस करने के साथ साथ हायर साइड अपनी मूव जारी रख सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है ट्रीट कॉरपोरेशन, और ट्रीट कॉरपोरेशन का भी आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने भी ये जब इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था तो हमने इसमें एंट्री बनाई थी। अब इसका ये एक लेवल था जिससे ये रेजिस्ट हो रहा था बार बार यहाँ पे, और हमने कहा था कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो इसमें एक मोमेंटम बनेगा, टेम्पो बनेगा। तो आज जब मार्केट का भी टेम्पो था, अच्छी एक मोमेंटम नज़र आ रहा था, तो इसने इस लेवल को ब्रेक कर लिया सक्सेसफुली, और देखें ये अपने प्रीवियस जो टॉप था 33 34 का उसके करीब आ चुका है, और जो मोमेंटम इसका बिल्ड हुआ है, मार्केट में भी सेंटीमेंट अच्छा है, तो बहुत लाइकली है कि अब अपने ये न्यू हाई की तरफ जा सकता है। और ये जो 34 35 का लेवल था, देखें वहाँ पे जब ये पहुँचा था तो काफ़ी इसमें टॉप से प्राइस रिजेक्शन आ रही थी। तो इस लेवल पे अगर रिट्रेसमेंट आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, अदरवाइज़ ये अब 36 के अपने टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी में आ चुका है। इसके भी वॉल्यूम देखें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगे हैं, और यही वजह बनी कि आज इसका एक ब्रेकआउट हुआ। लास्ट 4-5 डेज से इसके वॉल्यूम अच्छे लग रहे थे, और उससे पहले काफ़ी ड्राई डाउन हो चुके थे, तो ये वॉल्यूम इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये अपने नए हाई की तरफ जा सकता है। अलबत्ता आरएससी इसका भी ओवरबॉट कंडीशन शो कर रहा है, और ये ओवरबॉट कंडीशन 77 के ऊपर पहुंच चुका है, और प्रीवियस अपने टॉप को जो आरएससी का था वो ये देखें उसको ब्रेक कर चुका है, और इससे पहले जो टॉप था वो इसने 84 तक हिट किया है। तो इसका मतलब है कि अभी भी इसमें गुंजाइश मौजूद है, ये ऊपर जा सकता है, कोई इशू नहीं है अगर इसका टेम्पो बरकरार रहता है। तो मैगडी भी इसका अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है, मार्केट के साथ ये मूव कर रहा है, तो जब तक मार्केट हायर साइड पर मूव कर रही है तो इसमें भी एक अपसाइड मूव जारी रह सकती है। तो ये जो अभी रैली बनी है ये अच्छी रैली बनी है इसकी, और इसने आप ये देखें यहाँ से लेकर अच्छा यहाँ तक अभी तक मूव किया है, और ये मज़ीद मूव कर सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्त स्टील डीएसएल, और डीएसएल ने भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, और उस ब्रेकआउट की इसने रीटेस्ट भी किया इस लेवल को, और उसके बाद हायर साइड पर मूव किया। अब ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पहुँच चुका है, इसको इसने आज ड्रिल किया, ब्रेक किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो कोई इशू नहीं है, मोमेंटम अच्छा लग रहा है, और ये अगर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कल सक्सेसफुली ये ब्रेक कर लेता है तो फिर इसके लिए जो इसका प्रीवियस टॉप था 7.35 का, उसको ब्रेक करने की कैपेसिटी में ये आ जाएगा। इसके वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग लगे हैं, अच्छे लगे हैं जब से ये रैली स्टार्ट हुई है, और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ है ये सक्सेसफुल है, और इसको ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं, और ये अपने नए हाई की तरफ जा सकता है। आरएससी इसका 66 के ऊपर है, प्रीवियसली इसने जब टॉप बनाया था तो 84 को हिट किया था, तो अभी इसमें काफ़ी गुंजाइश है, ये अपसाइड अपनी मोमेंटम जारी रख सकता है, और इंट्राडे लेवल पे क्रैक करते हुए अगर ये जाता है तो ये अच्छा अपना नया हाई बना सकता है। जो टॉप स्क्रिप्ट है हमारा आज का वो है जीएचएनएल, और जीएचएनएल को देखें तो जीएचएनएल ने भी आज एक ब्रेकआउट दिया है। आपको याद होगा जो हमने प्रीवियस इसका एनालिसिस किया था थर्सडे या फ्राइडे को, उसमें हमने कहा था कि ये अपने बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुका है, 20 डीएमए के ऊपर है, बुलिश है, और सून इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। और ये ऐसे ही हुआ, कुछ हमारे दोस्तों ने पूछा भी कि इसका क्या करें, एग्जिट करें या होल्ड करें, तो हमने उनको क्लियरली इसमें बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है, बिकॉज इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। इसका ब्रेकआउट हो गया है, आज 106 के ऊपर है, और अब
ये इसने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को भी देखें, जो प्रीवियस टॉप यहाँ पर बन रहे थे जहाँ से ये रेजिस्ट हो रहा था, वहाँ से टॉप से प्राइस रिजेक्शन आ रही थी। यहाँ पे अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो ये पॉसिबल है कि अब ये दोबारा अपने प्रीवियस टॉप जो कि 130 था उसको ब्रेक करने की कैपेसिटी में आ गया, बिकॉज यहाँ से 2 दफ़ा ये रिजेक्ट हुआ था, अब तीसरी दफ़ा जाने इसको अप्रोच करने जा रहा है। तो ये 130 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो ये एक अच्छा नया हाई बना सकता है। आज वॉल्यूम देखें इसके अच्छे लगे हैं, उससे पहले वॉल्यूम मुसलसल डिक्रीज़ हो रहे थे, आज अच्छे लगे हैं, ब्रेकआउट हुआ है, तो ये वॉल्यूम मज़ीद इम्प्रूव होंगे। आप देखेंगे कल के सेशन में और परसों के सेशन में मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं। आरएसआई इसका अभी ओवरबॉट नहीं हुआ, 63 के ऊपर है और इसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है और ये जिग जैग करते हुए अपनी रैली जारी रख सकता है। मैकडी देखें, अलबत्ता ब्लू लाइन ऊपर है, लेकिन हिस्टोग्राम पहले पॉजिटिव साइड पर ही थे, लेकिन बहुत छोटे हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे। आज का हिस्टोग्राम बड़ा बना है प्रीवियस के मुकाबले में, तो ये भी डिपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो एक मोमेंटम में हॉल्ट आया हुआ था, रुका हुआ था मोमेंटम यहाँ पे, अब उसमें एक यकदम मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और ये अपनी एक रैली बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।